ट्रेन वाक़ये की जगह दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। हमले की जगह पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। दहशतगर्द मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में थे। खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा गया, दीगर को बाहर निकाला गया। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो दिखाकर प्रोपेगेंडा कर रहा था। मजीद कहा, दहशतगर्दों का एक छोटा ग्रुप ट्रेन में खुदकुश बमबार के साथ रुका। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद गिरफ्तारियों को लेकर पहाड़ों पर चली गई। बहादुरी से मुकाबला करते हुए FC के 3 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों का इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की DGISPR के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। इन अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में आजम मिर्सिक बाजार की मस्जिद में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जख्मियों में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला भी शामिल। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। DPO आसिफ बहादुर कहते हैं, धमाका खेज मवाद मस्जिद में नस्ब था। FBI ने सनती शोबे की वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालिबा पूरा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBI को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। FBI का कहना है कि पैदावारी रिकॉर्ड का तजिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। वीडियो मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकाला जा सकेगा। वीडियो निगरानी का साजो सामान लाइसेंस याफ्ता मजाज वेंडर के जरिए नस्ब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध के अवाम का मुझसे सबसे बड़ा मुतालिबा रोजगार का रहा। रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध का निजी सेक्टर पूरे मुल्क की मईशत चला रहा है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सिंध के लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पोर्टल बनाया गया। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग बराह रास्त पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 5 से 5वां तक हम IBA सक्खर से टेस्ट करवाएंगे। सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए जॉब पोर्टल बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मौसर साबित होगा। पोर्टल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बेहतरीन काम हो रहे हैं। जिस नौजवान के पास हुनर है उसको भी मौका फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म की खेलों के तमाम डिपार्टमेंट्स बहाल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। आप कौम के होनहार खिलाड़ी टैलेंट ज़ाया नहीं होने देंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी और जल्दबाजी में चलाया गया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। वकील की जिदा उनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। और इस्लाम आम नौरावादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, कोई कौम इखलाकी इक़दार, मेहनत और जिद्दोजहद से दुनिया में पावकार मकाम हासिल नहीं कर सकती। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया।